हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वर्कफोर्स सेक्शन की बात करने वाले हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिकली उसका रिप्रेजेंटेशन इनविजिबल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर्स की, जिनका नाम तो है लेकिन पहचान नहीं है। अगर हम यूनियन बजट 2025 की बात करें तो उसमें गिग वर्कर्स को एक्नॉलेज किया गया है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन लेकिन क्या एक्नॉलेज करना ही सफिशिएंट है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी लेकर आई है, लेकिन जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा गिग वर्कर्स का, वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स भी इनइफेक्टिव होने वाली हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गिग वर्क होता क्या है। गिग यानी छोटी छोटी टास्क, यूजली ऐप बेस्ड टास्क लाइक फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग, फ्रीलांसिंग। गिग वर्क वो वर्क होता है जिसमें जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बाहर हो। यानी एक इंसान स्विगी के अंडर भी काम कर सकता है पार्ट टाइम, और साइमल्टेनियसली उबर के अंडर भी काम कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी 2020 के कोड की बात करें तो उसके मुताबिक गिग वर्कर्स वो हैं जो ट्रेडिशनल नौकरी के स्ट्रक्चर से बाहर काम करते हैं। यानी नो फिक्स्ड ऑफिस, नो बॉस, सिर्फ ऐप और टास्क। जैसे कि हम देख सकते हैं जोमेटो फूड डिलीवरी, उबर सर्विसेज, राइट? सो दोज हु आर वर्किंग अंडर दैट, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ गिग वर्कर। They are not in the purview of the formal employer-employee relationship. अगर if I talk about legal recognition, so there is a social security fund, there are various welfare policies, but these policies need accurate data to work well. अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा, सो हाउ वी कैन डिलीवर इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी फंड्स? एंड दैट्स वेयर द PLFS means periodic labor force survey comes in. Now there are certain problems with the PLFS. What are those? So under this there is no separate category for gig workers. यानी जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है लेबर वर्कफोर्स का, देर इज़ नो सेपरेट कैटेगरी। उसमें कोई सेपरेट कैटेगरी ही नहीं है गिग वर्कर्स की। उनको सबज्यूम्ड किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर की कैटेगरी के अंडर। तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड हाइब्रिड। ओके, नाउ इंडिया में जो मेन लेबर स्टैटिस्टिक सोर्स है वो सेपरेट ही नहीं कर रहा गिग वर्कर्स को। सो दे आर लाइक फॉलिंग अंडर द वेग कैटेगरी। ठीक है, सो इसमें नो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है और इनकम भी वॉलेटाइल है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली वी आर एबल टू गेट ए क्लियर कट पिक्चर्स एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैटर और एड्रेस द इशूज विच आर परटेनिंग टू दिस वर्क। फाइन, अगर हम बात करें जैसे एक डिलीवरी वर्कर है, वो जगलिंग कर रहा है स्विगी और जोमेटो में, तो PLFS के अंडर दिस पर्सन माइट work might be recorded as a self-employed, but it's ignoring the multi-app hustle, है ना, algorithm control and lack of protections. So that's not just misleading, it is also like roadblock to inclusive policy making. So is there any progress? Nothing changed in how gig workers are identified. There is no special category, okay, and there is no specific code, no dedicated module, and that's a missed opportunity. This is a high time we should make a separate category for the gig workers, but so far there is no separate category for them. So recognition without representation. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे ई श्रम रजिस्ट्रेशन हो गया, आयुष्मान भारत, काफ़ी सोशल केयर सर्विसेज ऐड ऑन की गई हैं, बट पॉलिसीज
इफेक्टिव बनाने के लिए हमें चाहिए numbers are going to help us, but without classification in surveys, how we are going to do that? That is the question. अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा सर्वेस का, प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं होगा, सो आई डोंट थिंक सो हम सोशल सिक्योरिटी फोर्सेस को इफेक्टिव बना सकते हैं. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? The solution is clear. India needs to upgrade how it classifies labor. This is a high time that I'm repeating again. We need to classify labor. We must introduce distinct survey module for platforms workers so that we can capture their multiple job roles, their algorithm control and lack of contracts. Only then we can become truly inclusive. Then only we can address their challenges more. If yeah, that's all for today's breakdown. If you found this informative, give it a like, share it with your peers, and don't forget to subscribe. Tell us in the comments, are we doing enough for India's gig workers? Until next time, keep questioning, keep learning. Thank you so much.